चलिए दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री राम। देखिए दोस्तों, क्या है ना कि YouTube पे पढ़ना, YouTube पे सिखाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और आजकल मैं देख पा रहा हूँ कि आजकल मैं पिछले कई दिनों से ऑब्जर्व ये कर रहा हूँ कि आजकल YouTube पे जो टीचर्स हैं वो सिर्फ पढ़ा रहे हैं, वो सिखाना नहीं चाहते हैं। सिखाने के लिए वो सीधे बोलते हैं कि पेड बैच में आ जाओ। तो आज अपने वीडियो का एक टॉपिक यही है, बहुत छोटे से में वो समाप्त करेंगे। आप जानते हैं सर को जो इस वक्त आपके सामने है, और उसके साथ इन्होंने जो सवाल कराया है किस ढंग से कराया है, 2.5 मिनट के अंतराल पे क्वेश्चन कराया था। और साथ में एक ये बड़े नामी गिरामी प्लेटफॉर्म के टीचर हैं। सर, आप देख रहे हैं सवाल ये किस तरीके से बता रहे हैं, तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैंने इस ऐसा नहीं कि ये पर्टिकुलर कोई सवाल यहाँ पर काट लिया और आपके सामने लेकर आ गए, नहीं। आप देखना चाहो तो इनको देख लेना। इन्होंने आगे या पीछे कुछ ये बताया ही नहीं कि इस सवाल को हमने लॉन्ग ऐसे बता दिया, लेकिन इस सवाल को शॉर्ट में ऐसे किया जा सकता है, नहीं बताया है, मैंने देखा। इसलिए मुझे लग रहा है कि यार, अगर इसी तरीके से आप सवाल कराएंगे तो बच्चों का एग्जाम कैसे निकलेगा। चलिए फिलहाल मैं आपको बताता हूं कि सवालों को करने में कोई बहुत ज्यादा मेहनत या बहुत ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, आराम से कर सकते हो। आप ये सवाल देख रहे हो कि ये सर ने यहां से शुरू किया है मेरे प्यारे दोस्त, यहां से शुरू किया और यहां पर जाके खत्म किया है। आप इनका अगर व्यू ड्यूरेशन देखेंगे, जो बच्चे ये ABACIU का सवाल ये 2024 का शिफ्ट थर्ड में करा रहे हैं, और करा सर रेलवे के सेक्शन में रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आप ये देखेंगे तो तकरीबन 2 मिनट 40 सेकंड में ये सर ने सवाल कराया, पूरा पूरा, ठीक है। पढ़ने का टाइम मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि हम ज्यादातर सवाल सर पढ़ते नहीं है, पहले से पढ़ के आते होंगे, जो भी है। अब इस सवाल को मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। मैं आपको ये सवाल बताता हूँ कि सवाल किया कैसे जाएगा, थोड़ा सा समझना ध्यान से, ठीक है। क्योंकि मैं समझाते हुए जब आपको बताऊंगा ना, तो आपको चीजें बड़ी स्पष्ट होंगी। होता क्या है ऐसे सवाल में, मैन डेज, औरत आदमी बच्चे वाले सवाल में क्या होता है कि जितने भी दिन दिए होते हैं ना, उन दिनों का रेशियो ले लो। जैसे ये 84 दिन दिए थे, और यहाँ पर ये कहा गया था 38 पुरुष और 84 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 56 दिन में कर सकते हैं। इनका रेशियो ले लो, 56 दूनी होता है 28 दूनी 56, और 28 कहें 184। ठीक, बात को ध्यान से समझते हुए चलिएगा। 184। अब अगर हम यहाँ देखें तो 35 का गुणा हम इस 3 में करेंगे, 35 गुणे 3 105 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा यहाँ 48 में कर लेंगे तो 96 हो जाएगा। 48 दूनी 96, और 105 में जो अंतर मिलेगा वो आपके पास मिलेगा 9 पुरुषों का, 9 मैन का बराबर। अब ये जो 3 है ना, इसी 3 का गुणा यहाँ 49 में कर लेंगे। 49 गुणे 3 147 होता है, जबकि यहाँ पर 2 गुणे 84 168 होता है। तो 168 और 149 के बीच में जो अंतर मिलेगा वो 27 महिलाओं का मिलेगा, सॉरी 21 महिलाओं का मिलेगा। तो आप ये बोल सकते हो कि 9 आदमी जो है वो 21 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं। 3 से इसको काट सकते हो, तो 3 आदमी जो है वो 7 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, ऐसे आपको ये समझना है। 3 आदमी 7 महिलाओं के बराबर में काम करता है। सिंपल सा काम, जैसे बड़ा 5-6 स्टेप करके ये जो लाते हो ना आप, ये नहीं करना है। आप सिंपल सा इतना समझो, 3 महिलाएं, 3 आदमियों का काम 7 महिलाओं के बराबर है। अब आपसे पूछ रहा है कि बताओ 30 पुरुष और 21 महिलाएं उस काम को कितने दिन में करेंगी। मैं कह रहा हूं 3 पुरुष 7 महिलाओं के बराबर काम कर रहे हैं, 30 पुरुष यानी 10 गुना है, तो 70 महिलाओं के बराबर हो जाएगा। ये 70 महिलाएं और 21 महिलाएं यानी टोटल हो गई 91 महिलाएं। नीचे 91 आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा, आपको टोटल काम दिखा लेते हैं। ठीक, अब जरा देखो, 3 पुरुष 7 महिलाओं के बराबर में काम कर रहे थे, तो 48 पुरुष यानी कि 16 गुना हो गया, 16 सत्ते 112, 112 और 184 हो गया 196 काम। 196 लोग हो जाएंगे, और ये उस काम को 56 दिन में कर रहे थे, तो 56 यहां लिख लो। बस इतना सा काम था ये, मतलब इतनी सी कैलकुलेशन थी, एक लाइन यहां पर एक लाइन यहां पर, सवाल काम खत्म हो जाएगा, और कुछ नहीं करना था। अब जैसे आप 7 से इसको काट लेंगे तो 13 बार यहां आ जाएगा, और 7 से इसको काट लेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 अट्ठे 56। ये देखो जो 56 आएगा, ये 56 भी हमारे पास 28 गुणे 2 लिखा है, तो 28 गुणे 28 784, 784 गुणे 2, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 784 गुणे 2, 4 दूनी 8, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 सत्ते 14, 1568 बटे में अपने पास 13 आ जाएगा, 15 अट्ठे 120, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो मैं ये कह रहा हूं ना कि इस प्रकार के सवालों को करने में आपको बहुत ज्यादा स्टेप नहीं जरूरत पड़ते हैं, सिर्फ दो चीजों की बहुत जरूरत पड़ती है ऐसे सवाल में, हमेशा याद रखिएगा। पहली, इफिशियंसी की जरूरत पड़ती है। अब सवाल आपका बहुत पहले खत्म हो चुका, मैं आपको ये बता रहा हूं कि इन सवालों में क्या ध्यान रखना है। पहला, एफिशिएंसी की जरूरत पड़ती है, क्षमता की, जो आपने यहाँ पे खट से निकाल ली थी तुरंत जब आप इसको सॉल्व कर रहे थे।
और दूसरा जरूरत पड़ती है ऐसे सवालों में टोटल वर्क की, बिना इन दोनों के काम नहीं बनता है। और टोटल वर्क निकालने के लिए अगर आप इसी को 4 स्टेप लिख के करेंगे या इस तरीके से करेंगे तो हो गया ना। फिर पेपर में ये सवाल अगर आप ऐसे ही करने लगे तो फिर तो एक ही सवाल के लिए आप 2.5 मिनट अगर देंगे तो फिर तो काम नहीं होना चाहिए, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब एक ये सवाल है, ये सर एक सवाल करा रहे हैं और खूब वगैरह वगैरह, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, एक स्टेप ये हो गया, तीसरे स्टेप में सर का आंसर यहां पर आ रहा है। अब जब सवाल पढ़ लो, कह रहा है एक बल्लेबाज 10वें मैच में 111 रन बनाता है, इस प्रकार प्रत्येक मैच में उसकी औसत 5 रन से बढ़ जाती है, 10वें मैच में उसकी औसत क्या होगी। अरे 10वें मैच के बाद अगर उसकी औसत 5 रन से बढ़ती है तो 10 पंजे हो गया 50, 111 में 50 घटा दीजिए 61 68 हो गया। उसके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ऐसे ही सवाल कर बता रहे हैं तो ये गलत तरीका नहीं है, सवाल तरीका ठीक है, लेकिन उसके बाद कम से कम ये तो बताते कि भाई एग्जाम में आप ऐसे एक्स से मत करना, एग्जाम में करेंगे तो काम नहीं बनेगा, कम से कम ये तो बोल देते। कोई भी हो, मतलब ये सर हो, ये पीडब्ल्यू के सर हो, या फिर ये अपने क्या नाम है इनका, कोई ट्रिक के साहिल सर हो, कम से कम ये बताते तो सही, तो समझ में आता कि हाँ भाई, कि चलो भाई सर ने पहले लंबा मेथड बताया उसके बाद ये बता दिया कि ऐसे ऐसा होगा। ये आप नहीं बताते हो क्यों, ये सिर्फ पेट के लिए बचा के रखा है क्या। ऐसा मत करो भाई, बच्चों के साथ धोखा हो जाता है, ये ठीक नहीं। और मुझे ये पता है कि ना जैसे ये वीडियो आप लोगों के सामने आएगी ना तो बहुत सारे बच्चे मुझे ही गरियाद होंगे, मुझे गालियां पड़ेंगी कि ये तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे करना चाहते हो, तुम ऐसे करना चाहते हो। मैं करना कुछ नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि क्या चल रहा है, और मैं इस प्रकार के वीडियो आगे भी करूंगा। भाई देखो सीधी सी बात है, मैं अगर पढ़ाता हूं तो मैं फिर पढ़ाता हूं, फिर मैं जो मुझे आता है मैं वो देने की कोशिश करता हूं, ठीक है, सीधी सी बात है। अब चाहे वो यूट्यूब देख लेना कोई भी मेरी क्लास, आज से नहीं पिछले 2019 4 सितंबर 2019 से, ठीक, और चाहे पेड देख लेना कोई भी क्लास। तो बात ये है ना मोटे तौर पर कि अगर कोई भी टीचर, अब जैसे कुछ टीचर अच्छा करते हैं, कुछ टीचर बिल्कुल जैसा आपने वो पेड बैच में पढ़ाते हैं ना वैसे ही यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उसी शिद्दत के साथ पढ़ाते हैं, ठीक। लेकिन अब बहुत सारे किसी दबाव में या किसी कारणवश अगर आप ऐसा कर रहे हो बच्चों के साथ, तो ये अगर वो बच्चा एग्जाम में लगाएगा, या ये अगर वो एग्जाम में लगाएगा, ये तरीका अगर इतना भारी तरीका 2 मिनट 40 सेकंड या 30 सेकंड अगर वो एग्जाम में एक सवाल में देगा तो कैसे काम चलेगा। खैर, आप ये बता देना कि आपको ये तरीका जो मैंने इस सवाल का ये बताया, ठीक है, और ये सवाल का जो तरीका था ये कैसा लगा। मैं ऐसे ही और भी वीडियोस लेके आते रहूंगा आप लोगों के लिए, और ये जरूर बताऊंगा कि क्या चल रहा है मार्केट में, ठीक है। अब आपका प्यार और स्नेह कमेंट के माध्यम से मुझे कैसे मिलता है ये भी देखने का मैं आतुर रहूंगा कि कितनी गालियां मिलती हैं और कितने अच्छे कमेंट मिलते हैं जो इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि सर कम से कम आपने हिम्मत तो करी। बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।